दोस्तों कैसे हैं। आज हम आपको CSIR नेट जून 2016 में पूछा गया रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो कि आप लोग 10+2 लेवल से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू? Power set of A equal 5 for sum A, power set of is finite set for sum A, power set is countably infinite for sum A, power set is uncountable set for sum A। यानी जस्ट आपको पावर सेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब हम बेसिक फैक्ट कुछ बताते हैं कि पावर सेट से रिलेटेड क्या बेसिक फैक्ट है, वो आपको जानना होगा। ठीक है, पावर सेट से रिलेटेड बेसिक फैक्ट क्या है? बेसिक फैक्ट, अगर सेट ए हैज n एलिमेंट्स, अगर किसी सेट ए के पास n एलिमेंट हैं, देन पावर सेट ऑफ ए हैज 2 to the power n एलिमेंट्स। पहला चीज, अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट है तो पावर सेट के पास 2 to the power n एलिमेंट्स होंगे। अब आप देखिए कि अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे पास कोई इम्पटी सेट है फाई, ये इम्पटी सेट है, तो इसके पास इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, बट इसका जो पावर सेट है ये हो जाएगा 2 के पावर 0 इक्वल 1, यानी पावर सेट में एक एलिमेंट होंगे। पावर सेट P ऑफ A में जो हो जाएगा P ऑफ A हैज 2 to the power 0 मतलब 1 एलिमेंट। अब आप देखिए कि अगर कोई सेट इम्पटी है तो उसका पावर सेट कभी इम्पटी नहीं हो सकता। ठीक है, अर्थ ये हुआ कि पावर सेट ऑलवेज नॉन इम्पटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि पावर सेट A इक्वल 5 फॉर सम A, यानी पावर सेट A इम्पटी हो सकता है किसी भी सेट के लिए। जबकि हमने देखा कि अगर हम इम्पटी सेट ले लें तो भी पावर सेट इम्पटी नहीं होता, और अगर ए में एलिमेंट होंगे तो 2 to the power समथिंग करोगे तो इम्पटी होने का कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब कि पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है कि पावर सेट इज फाइनाइट सेट। पावर सेट जो होता है वो फाइनाइट सेट होता है फॉर सम m। यस, इट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर कोई हम फाइनाइट सेट ले लें, एग्जाम्पल के लिए अगर हम A में 2 एलिमेंट ले लें, सपोज दैट x और y, तो इसके पावर सेट ऑफ A में 2 to the power 2 इक्वल टू 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। पावर सेट हैज 4 एलिमेंट्स। इसका अर्थ ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि अगर हम A फाइनाइट सेट ले लें तो उसका जो पावर सेट होगा उसके पास जो होगा वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो फॉर सम A का मतलब यहाँ कहा गया है। यहाँ एवरी A के लिए अगर बात किया गया होता तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर है पावर सेट A इज काउंटेबली इनफाइनाइट फॉर सम A, यानी पावर सेट ऑफ A जो है वो काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। तो ये एक बेसिक फैक्ट तो ये हुआ। दूसरा हमारे पास ये रिजल्ट आप समझिए कि पावर सेट ऑफ A इज नेवर डेनुमेरेबल। डेनुमेरेबल मतलब, डेनुमेरेबल का मतलब होता है काउंटेबली इनफाइनाइट, मतलब पावर सेट कभी काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं होता। कैसे, हम कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं। ये बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर A फाइनाइट है, A इज फाइनाइट, तो इसका मतलब हो जाएगा कि पावर सेट ऑफ A इज फाइनाइट। ठीक है, अगर A में फाइनाइट एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ A भी फाइनाइट होगा। मान लीजिए कि A जो है इज डेनुमेरेबल। डेनुमेरेबल अगर हम ले लें, मतलब कि एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो पावर सेट क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ A इज अनकाउंटेबल हो जाएगा। कैसे, आप देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम A बराबर n ले लें, यानी डेनुमेरेबल काउंटेबली इनफाइनाइट, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें। अगर हम लेट A बराबर n ले लें
तो देन पावर सेट ऑफ n, इसका मतलब हो जाएगा 2 के पावर अलिफ नॉट। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि n की जो कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी n जो होती है वो अलिफ नॉट होती है, ठीक है। तो 2 के पावर अलिफ नॉट c होता है, और इसका मतलब अगर किस n का जो पावर सेट है उसकी कार्डिनलिटी c आई, इसका मतलब कि ये हो जाएगा अनकाउंटेबल। क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। तो अगर हम कोई सेट डेन्यूमरेबल ले लें तो उसका पावर सेट अनकाउंटेबल हो जाता है, और अगर सेट फाइनाइट लें तो पावर सेट फाइनाइट होता है, ठीक है। और अगर a अनकाउंटेबल हो जाए, अगर a अनकाउंटेबल हो जाए तो पावर सेट ऑफ a, ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी जो हो जाएगी, अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी c हो जाएगी, तो पावर सेट ऑफ a टू टू द पावर c ये भी अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। हैज इतने एलिमेंट होंगे, और इतने एलिमेंट होने का मतलब कि पावर सेट a की जो कार्डिनलिटी होगी, पावर सेट ऑफ a की कार्डिनलिटी हो जाएगी वो 2 टू द पावर c हो जाएगी, जो कि अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अर्थ ये निकला कि पावर सेट कभी डेन्यूमरेबल नहीं हो सकता, या तो फाइनाइट होगा या अनकाउंटेबल होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि आइदर, हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं, आइदर वो तो फाइनाइट होगा आर अनकाउंटेबल होगा। समझ पाए? तो इसका मतलब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि जो तीसरा कह रहा है कि पावर सेट जो होगा वो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। नहीं भाई, पावर सेट ऑफ ये क्या होगा, या तो फाइनाइट हो सकता है, एग्जांपल आपने यहाँ पर देखा, पावर सेट या तो फाइनाइट होगा या अनकाउंटेबल होगा, तो तीसरा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। चौथा कह रहा कि पावर सेट ऑफ ए इज अनकाउंटेबल सेट फॉर सम ए। यस, पावर सेट ऑफ ए जो होता है किसी ए के लिए अनकाउंटेबल हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर लिया तो नेचुरल नंबर के लिए ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सेकंड और फोर्थ हुआ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही और हम इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार।